जैन रामायण में त्रिलोक मंडन हाथी के पूर्व भाव क्या है, इसको क्रोध से शांत क्यों हो गया है, इस बात को बताने के लिए केवली भूषण, देशभूषण, कुलभूषण जो मुनिराज थे, जो केवली हो चुके, उन्होंने उसके पूर्व भाव बताना चालू किए। कब से? जब से ऋषभ देव थे। जब से ऋषभ देव थे तभी से वो लोग थे। उसके पहले भी थे कि नहीं थे? उसके पहले भी थे, तो वो कहानी तो बताई नहीं। अब जहाँ से स्टार्ट प्रमुख चालू हुआ वहाँ से बताते हैं। उसके पहले वे क्या मनुष्य थे, तेज थे, देव थे, नारकी थे, संसार में किस किस योनि में जीव ने भ्रमण नहीं किया है। इसलिए जो एक घटनाक्रम का माइलस्टोन है वहाँ से बताते हैं। ठीक है, ऐसा बताते हुए ये देखा था कि वह घूमता हुआ विमलनाथ भगवान के समय जो नारायण हुआ, तो उस नारायण ने दो मृगों को, जो बच्चे थे भोले से, अबोध कातर निगाह से देखते हुए, तो उन दोनों मृगों को वो छुड़ा लिया व्याग से और उसने अपने पास रख लिया मंदिर के पास। वो मंदिर के दर्शन करते, मुनिराजों के दर्शन करते, उनको देख के प्रसन्न होते, ऐसे उनके भक्ति भाव हुए उनमें। तो उनमें से एक मृग समाधि मरण किया अंत में। मुनिराज की कभी कभी आप प्रवचन सुनो तो वैसे कहते कि कोई चूहा ही मरता हुआ दिखे, उसको नमोकार सुना दिया करो। कोई कौवा, कबूतर, बंदर मिले आपको कि मरणासन्न है और कुछ तुमसे ना बने उसके लिए, तो कम से कम नमोकार ही सुना दो। और वो क्या समझेगा? और वो जो समझेगा नहीं समझेगा, कम से कम ध्वनि तरंगे पहुँच करके शांत कर सकती है। और कुछ समझे या नहीं समझे, इतना तो समझ सकता है कि कुछ भली बात कही जा रही है, तो उसका जो संक्लेश है वो संक्लेश शांतता में आ सकता है। जैसे आपको कुछ, हम गीत गाते हैं, कई लोग अंग्रेजी के बच्चे गाने सुनते हैं, कोई समझ में आते हैं क्या? लेकिन उसको समझ आता है ऐसा कुछ समझ में आता है, तो वैसा गाने लग जाता है। तो उस ध्वनि का वो प्रभाव है। ऐसे आप नमोकार पढ़ोगे, पाठ पढ़ोगे, स्तोत्र पढ़ोगे, उस ध्वनि का वैसा प्रभाव होगा। एक ने मेरे से पूछा बच्चे ने कि चींटी मर रही तो उसको क्या कर सकते हैं? नमोकार सुनाओ उसको। चींटी मर रही तो क्या सुनाओ? नमोकार। तो वही बोला, वो तो ना सुन सकती, आपने सिखाया 3 इंद्रिय। हाँ, नहीं सुन सकती है, सच्ची बात है, लेकिन ध्वनि का स्पर्श होता है, ध्वनि का स्पर्श होता है, तरंगे होती है। आप बोलोगे नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। अरे आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन सुनो महत्वपूर्ण और मुद्दे की बात, कि चींटी को नहीं सुनाया जाता है, तुम सुनते हो। चींटी तो अवलंबन है, तो चींटी मर रही है, तो मरते हुए तुम्हें लग रहा है कि अरे इसका क्या होगा, तुम्हारा दया का परिणाम है। तुमने नमोकार सुनाया, तुम्हारा दया का परिणाम है। मुझे कोई नमोकार सुनाए ऐसे ही, ऐसा संस्कार पड़ता है। समझे आप? वह जीव है, ये भी कष्ट में ना मरे। अब वो उससे कहाँ से क्या होगा, हमको आपको क्या पता है? समझ में ही बात? समझ के जाना, नहीं तो आप बोलो भैया आज ये सुना रहे हैं आजकल कि 2 इंद्रियों को नमोकार सुनाया करो। वो असंगी को नहीं समझते, असंगी खुद ही बताते हैं कभी तो, क्योंकि समझते नहीं है और खुद ही आज समझ नहीं रहे। वहाँ भावार्थ अभिप्राय क्या सोचना। तो उसने समाधि मरण किया हिरण्य, अपने योग्य, मतलब कोई सम्यक पूर्वक नहीं, लेकिन शांत भाव पूर्वक, दर्शन भक्ति पूर्वक उसने क्या छोड़ी? देह छोड़ी। वो उसके फलस्वरूप कहाँ पैदा हो गया? स्वर्ग में। बताओ, जब अंतिम समाधि मरण की थोड़ी भावना का फल है, यदि आप जीवन भर उत्तम भावना से युक्त रह करके समाधि की भावना करते हो, तो आपका कितना उत्कृष्ट भाव है। और यदि वैसे ही परिणत हो जाए सम्यक तो पूर्वक, तो वो संसार से निकलने में कारण बनता है, वैसे ही मिलता है। ऐसा करके वो तो निकल गया। अब दूसरा जो हिरण था उसका क्या हुआ? शर्म गति तिरयंच विषे भरमाद, पाप उदय बहु पाय सात, कठिन कठिन मानव भवलयो, सुपना माहि भूप जो भयो। और वो जो दूसरा हिरण था उसके परिणाम इतने कोमल नहीं हुए। देखो गजब बात, दोनों थे, दोनों साथ में लाए गए थे, दोनों के समान संग था, फिर भी एक के परिणाम उत्तम हो गए
और एक के परिणाम वैसे नहीं हुए, वो देव नहीं मरा, वो दुखी होता हुआ मरा। तो जब भी वो मरा तो वह तिर्यंच गति आदि को प्राप्त किया, और वो इधर उधर घूमता रहा, इधर उधर घूमता रहा। वो पहला हिरण मर के गया स्वर्ग में, वो स्वर्ग से च्युत होकर के बनेगा मनुष्य। तो जब तक वो मनुष्य बनेगा तब तक वो क्या करेगा, वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, क्योंकि अभी स्वर्ग नहीं जा रहा है। तो ये सुख पाएगा स्वर्ग के, और ये दुखी करता रहेगा। इसका मतलब संगति मिलने पर भी आपको ही करना है। संगति तो मिल गई, दोनों का भाग्य जैसा खुला। राजा ने ला करके मंदिर में छोड़ा, जैन मंदिर में छोड़ा, दोनों को साधु दिखते थे, लेकिन वो दिखने पर किसने क्या प्रयोग किया? आपके घर में 2 बच्चे, दोनों को आप मंदिर लेके आए थे, दोनों को दर्शन के लिए लाए थे, लेकिन एक ने दर्शन करे, एक ने स्वाध्याय किया, और एक ने मंदिर में आके उधम पट्टी करी, दौड़ा भागा खेला कूदा, तो मस्ती करता रहा। सोचो कहाँ से क्या क्या होने लग जाता है, मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ फल देने लग जाता है। तो उसने आगे टाइम पास किया, और एक ने आगे भक्ति करी, तो भक्ति करने वाला उसका अलग भाग्य होने लगता है, इसका अलग होने लगता है। तो ऐसा करते करते जब वो हो गया, वो स्वर्ग से जो जीव है वो च्युत हो के आया, और वो जो दूसरा घूमता हुआ था, उसने बहुत कठिनाई से जो मिलता है ऐसे मनुष्य भाव को प्राप्त किया, मानो स्वप्न में स्वर्ग का राज्य मिल गया हो। ऐसे उसने स्वप्न में स्वर्ग के समान क्या प्राप्त कर ली? मनुष्य भाव। मनुष्य भाव को उसने किसी प्रकार प्राप्त कर लिया। वो प्राप्त क्या कर लिया? उसने वैश्य सेठ बन गया। वो 22 करोड़ दिनार का स्वामी, एक धनद नाम का व्यक्ति बन गया। और वो जो स्वर्ग का जीव था हिरण का, वो च्युत हुआ वहां से। वो च्युत होकर के इसी के घर में आकर के पुत्र हो गया। कौन? उस स्वर्ग का आदमी। पहले कौन थे दोनों? हिरण थे। उसके पहले भाई, वो भाई घूमते घामते आज क्या हो गए? बेटा पुत्र। एक ने एक को मारा हुआ है थोड़े बहुत में पहले, वो तलवार से जा करके, ये मेरी पत्नी का यार है, मारो इसको। एक मार चुका है एक बार तो, लेकिन आज फिर से उसका क्या बन गया? पुत्र बन गया, पिता बन गया। और बन गया जब उसके घर में उसका नाम रखा भूषण। जीवा विनोद तणु इह जानी, और सुनो आगे शुभ खानी। इस ही जम्बू द्वीप मझारी, तामे भरत क्षेत्र अवधारी। इसी भरत क्षेत्र के जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में भूषण नाम लयो अविकार, इक निमित्त इम बेन उचारी। भूषण वन जासी मुनि होय, ताही धन दत भाखी कोय। वो भूषण था, और भूषण अच्छा उसका पुत्र हुआ तो एक निमित्त ज्ञानी ने उसको देखा, और देख करके बोला उसके पिता धनद से कि ये तुम्हारा पुत्र है, ये निश्चित तौर पर दीक्षा लेगा, ये दीक्षा को धारण करेगा। इसके जो लक्षण है, जो चिन्ह है शरीर के, सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं उसे, व्यंजन अक्षर लक्षण, भिन्न छिन्न, भूमि अंतरिक्ष स्वप्न, अष्टांग महानिमित्त ज्ञान बोलते हैं। तो उनको जिसको भी थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो उसने कहा ये जो व्यक्ति है दीक्षा लेगा। जैसे उसने सुना कि ये दीक्षा लेगा तो वो उद्विग्न रहने लगा, उसका मन नहीं लगता था ये मेरा लड़का दीक्षा लेगा। क्यों? तो बहुत मुश्किलों के बाद में उसको एक ही पुत्र हुआ था, बहुत कठिनाइयों के बाद, समय के बाद में। और जब एक पुत्र हुआ और ये सेठ है, और वैसे ही पुत्र से प्रेम होता है, वो यही दीक्षा ले लेगा तो मेरा क्या होगा, संपत्ति का क्या होगा, इसको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा वो सोच के उसका मन नहीं लगता था। उसने क्या किया? एक उपाय, जो उपाय आप जानते हो, क्या करे? इम सुनितात तबे अकुलाय, निज मन माही मोह उपाय। तब घर ही में राख्यो बाल, वृद्ध होत तेठे गुणमाल। ऐसी बात सुन करके उसको मोह बहुत उमड़ उमड़ के आ गया,
और आकुलता को हुआ प्राप्त है, तो उसने सोचा क्या करूं क्या करूं। तो क्या करने के लिए उसने महल बनाया बड़ा विशाल, और उस महल के चारों तरफ जैसे सुकुमाल की माता सुकौशल की माता उनको रखती थी, वैसे उसने भी अपने पुत्र को वैसे रखा। ये देख नहीं ले किसी को, बाहर ही नहीं निकले, वो लड़का उसका उस घर के भीतर भीतर ही पलने बढ़ने लगा। आप सोचो ये घर के बाहर क्यों नहीं जाए, अब घर के बाहर जाने के लिए कोई काम ही नहीं दे रखा है, सुविधाएं जितनी हैं भोग जितने हैं वो सारे के सारे घर में उपलब्ध है। आजकल की भाषा में एक इंटरनेट मोबाइल दे दिया है, वो खाना पीना लगाए, दौड़ने भागने की चीज़ें, खेल कूद की थोड़े बहुत सामान, वो एक ही घर में बसा दो, तो बोले अब जरूरत ही क्या पड़ रही बाहर जाने। मित्रों से बातें ऑनलाइन हो जाती है लोगों से मिलना होता था, सामान आ जाता, खाना पीना भोग सामग्री, शादी करा दी, बच्चे हो रहे, तो सब तो काम ही हो रहा है, तो जाए क्यों बाहर। ऐसे वो बाहर जा ही नहीं पाया। वह सूरज कब उदित होता था, सूरज कब अस्त होता था, उसने आज तक सूरज ही नहीं देखा। ऐसा घर बनाया उसका। वो जैसे कल्प वृक्ष के रहते ही नहीं विमान वगैरह, तो उसमें भी रहते रहते समय बीत जाता, ऐसे वो धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा था, वहीं रहता था, 5वें खंड पे रहता था, 5वें माले पर। न उसने सूर्य देखा था, न उसने चंद्रमा देखा था, चूँकि उसको बहुत प्राणों से प्यारा था, तो उसको वहीं पे रख करके ये चला ना जाए चला ना जाए चला ना जाए, ऐसे बात से मोह से रखता था। देखो मोह की स्थिति, आप किसी को लग सकता बढ़िया ऐसा पिता मिले तो अच्छा, क्यों ऐसा पिता मिले तो अच्छा, ऐसा पिता ना मिले तो अच्छा, वैसा मिले जो मोह टुटवा दे, अरे बढ़ने दे, बाहर निकलने दे, धूप ही नहीं खाने दे अपने मोह में। ऐसे पिता जो है वो डुबो देते हैं। एक पुत्र इह साह के याते मोह पार, वल्लभ जीवन ते अधिक और कहा अधिकार। एक ही पुत्र था उस साह के। क्या रीना बहन जी, कितने पुत्र हैं? एक ही पुत्र है, इसलिए कितना मोह है, कितना मोह है भैया, हमको कुछ भी हो जाए सो हो जाए, इसको आज भी ना आए। क्यों बहन जी, कितनी पुत्री है? एक। क्यों जी? एक अपना थे, बस अब आप एक में गए, एक है मतलब बस डूबने वाले हो। 5-6 बच्चे होते तो आप नहीं डूबते, 5-6 में आपको ठीक ठाक रहता, एक है ना आपको तो बहुत दिक्कत है, बहुत। अरे एक अभी परिवार था, 25 साल का बच्चा, पढ़ा लिखा, कल की बताई थी ना आपको, पढ़ते लिखते लोग मर जाते, 25 साल तक पढ़ाया, अच्छा पढ़ा, अच्छा बुद्धिमान, घर गया, घर में व्यापार करने लगा, दुकान चलाने लगा, व्यवस्थित कर दी, सब लोग खुश, और 10 फीट की पहली मंजिल उससे गिरा, गिर करके सिर फूटा, और फूट करके खून बहा, मर गया। जैन बच्चा अपनी बड़वा मर गया। अब वो घर के लोग सब सदमे में, बोल ही नहीं रहे, किसी से बोल ही नहीं रहे, एक ही तो है। अब उसमें सब उसकी दादा दादी की जीवन जुड़ा है उसमें, हाँ, माता पिता उसी में जीवन। तो हमको समझ में आया कि एक तो होने नहीं चाहिए, सही कह रहे हैं, मतलब हम एक जो है ना, एक में आपने जोड़ रखा है और आपके पास नहीं। दूसरा बताता हूँ आपको, हमारे एक और साधन में सागर के अच्छे मतलब बहुत प्रतिष्ठित, तो उनकी बच्ची यहाँ डेंटल कॉलेज में पढ़ती थी इंदौर में, तो करीब पिछले साल की नहीं दिसंबर की बात है, हाँ पिछले दिसंबर, वो ब्रेन हेमरेज हो गया उसको। और उसको हम गए मिलने, तो वो तो अंदर ही थी, वो उनके माता पिता से मिले, बहुत बेचारे हैरान रो रहे। लेकिन एक वो लड़का भी था उनका, मतलब 2 बच्चे थे,
तो उनका वो जो है सो है, कम से कम आपके पास ये तो है, इसको देखो, इसको देख के क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे हो, उसका भी ठीक हो जाएगा। वो तो फिर 10 एक दिन बाद चली गई, लेकिन उससे बाद में हम मिले उन लोगों से, तो कम से कम वो एक बच्चे के सहारे सहारे मतलब थोड़ा दिमाग क्या है कि हाँ चलो कोई तो है। अब ये भी है कि वो तो दूसरा भी चला जाए लेकिन जो एक में घुसा हुआ है ना दिमाग, तो कम से कम बैलेंस हो कुछ। इसलिए 6-7 होना तो अच्छे हैं, नहीं सही में अच्छे हैं। 6-7 हो तो क्या एक आध दीक्षा ले लेता है तो माँ को दिक्कत हो, ठीक है, एक आध तो दीक्षा ले ले ब्रह्मचर्य, कोई दिक्कत नहीं। एक का थोड़ा बिगड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं 2-4 तो उसमें से 6 में से 2 तो अच्छे निकल ही जाएंगे अब एक में क्या अच्छा निकलेगा, एक ही कुछ भी 6 होने चाहिए। चलो तो बता क्या रहा था मैं आपको, मोह, एक पुत्र लिखा यहाँ पे, एक पुत्र इह साह के याते मोह पार, वल्लभ जीवन ते अधिक और कहाधिकार। वल्लभ उसका प्राण वल्लभ था, जीवन था, जीवन ते अधिक, अपने भी जीवन से वो उसको बहुत ज्यादा मानता था। ऐसा वह और क्या कहा जाए, उस एक के होने के कारण उसको बहुत उससे प्रीति थी, इसलिए उसने सब व्यवस्था करी उसकी। लेकिन सुनो क्या होता है, पूरब भव में भ्रात थो धनद भयो अवतात, जगत स्वरूप विचित्र है दुख कारण नहीं सात। ये वही धनद है जो पहले इसका भाई हुआ था, उस भाई पने के कारण से भी इसको प्रीति ज्यादा है। इतने सालों से वो साथ में घूम रहे हैं, साथ में घूमे जा रहे हैं, अनंत अनंत जीव साथ में घूमते, बता, एक आलू के निगोदिया एक शरीर के अनंत जीव, उसमें थोड़े बहुत जरूर चले जाए, वो वही अनंत जीव फिर से पैदा हो जाते, फिर से पैदा हो जाते, साथ 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 अनंत बार पैदा हो जाते, साथ में अनंत जीव बार बार साथ में जीते मरते, एक जैसे भी साथ में जीते मरते, घूमते घामते अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन वो सब साथ में पैदा हो जाते, वहीं पैदा होते हैं, दूसरे भी पैदा होते, ऐसे वो भी घूम रहे थे साथ साथ, एक के एक पर्याय में भी घूमते घूमते। तो उन्होंने कहा देखो कैसा जगत का स्वरूप विचित्र है, यहाँ साता नहीं है, यहाँ तो सब भटकन ही है। फिर क्या हुआ एक बार बताते हैं, आज ही कल बताएं। हाँ क्या गेह पचवणे सूतो सोय, एते प्रात समय वर होय, सुर दुंदुभि बाजे जिह्वार, शब्द सुनो भूषण तत्कार। एक बार वो घर में बैठा हुआ था, तो घर में बैठे बैठे उसने रात्रि में ही दिन के समान देव दुंदुभि सुनी, देवताओं की जय जय ध्वनि सुनी, देवताओं का गमन का शब्द सुना, और सुनते से ही उसको मानो पुराना भव देवता वाला जो था उसको याद आ गया, अरे ये सब देवताओं की आवाज़ें हैं, ये सुनी हुई लग रही हैं, ये तो मैंने परिचय में प्राप्त की, लेकिन घर में तो ऐसा कभी सुना ही नहीं है, ये कहाँ से आकाश में ऐसी आवाज़ आ रही है। वो देवता उसके लिए नहीं आए थे, वो तो किसी प्रसंग से जा रहे थे, कोई का कल्याणक मनाने के लिए देव दुंदुभि बजाते हुए जा रहे थे, जय जयकार करते हुए जा रहे थे, कुछ आवाज़ें आ गई, जिसका कल्याण होना हो कहाँ से मिल जाता है। दूसरे लोग भी कोई सुन रहे देव दुंदुभि, हाँ अच्छा बाजा अच्छा बाजा अच्छा बाजा बज रहा है, उसको अच्छा बाजा लग रहा है, और इसको पुराना भाव याद आ रहा है कि ये सुना हुआ है। पिताजी ने इतने प्रयास किए, फिर भी उसको अवसर मिल रहा है, उसको याद आके हाथ जोड़ लिए उसने, कोमल चित्त का था वो, अरे अरे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकलो। ऐसा उसने सोचा घर जाके बाहर जाके देखता हूँ कौन है कैसा है, और मुनिराज के पास जाएंगे, ऐसा उसने देखा नहीं पहले कभी, लेकिन पुराने संस्कार से उसको विचार आया।
जागी अधिक आनंदित होय, श्रीधर मुनि ढिंग चाल्यो सोय। और नगर में कोई मुनिराज सिंह का नाम था श्रीधर, तो उसने सोचा कोई तो होगी, तो ऐसा करके वो निकले, बाहर निकल रहा है, फटाफट सीढ़ियों से उतर रहा था। इतने में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? उतरो थो घर के सोपान, तब इक अहि डसियो जहियानी, धर्म ध्यान जुत तजि निज प्राण, पायो चौथो सुरग सुथान। और वो वहां से उतर रहा था सड़क सीढ़ियों से, और वहां सीढ़ियों से उतरते से एक सांप ने उसको डस लिया। वो डस लिया तो अब मरेगा कि नहीं मरेगा? मर गया। मरण, उसका वही तत्काल मरण हो गया। अरे निमित्त ज्ञानी ने बताया था, मुनिराज ने नहीं बताया था। सुना नहीं आपने ध्यान से? निमित्त ज्ञानी ने बताया कि तुम्हारे पुत्र में जो है दीक्षा के लक्षण है, ये दीक्षा लेगा, लेकिन जिंदा रहेगा तो दीक्षा लेगा ना। जिंदा ही नहीं बच रहा तो क्या दीक्षा लेगा? मुनिराज के वचन अन्यथा नहीं होते हैं। जगत के निमित्त ज्ञानियों के कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तत्संबंध। तो दीक्षा के लिए जा रहा था, समझ लो, भाव उसके उमग गए थे, दर्शन करने की इच्छा थी, धर्म ध्यान से परिणत हो रहा था। ऐसा वो व्यक्ति जा रहा था, जाते जाते सांप ने काट लिया और मर गया। मरने पर भी लेकिन अहो आश्चर्य, वो नरक नितिर्यन आदि गतियों में ना जाकर के स्वर्ग में चला गया। इसी स्वर्ग में चला गया। कोमल चित्त का था, लेकिन भोगों में तो जीवन गया उसका, भोगों में जीवन गया, पाप में जीवन गया। फिर भी अंत समय में उसके धर्म ध्यान के जो परिणाम थे, उन परिणामों के बल से शांत होकर के उसने वहीं आयु बांध ली। वो कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग पहुंच गया। परिणामों की विचित्रता। नहीं तो जिंदगी भर जिसने दर्शन नहीं करे हैं भगवान को, कोई दान नहीं दिया है, कोई श्रेष्ठ उत्तम जगत का, समाज का, सेवा का कोई कार्य नहीं किया, कोई उपदेश नहीं सुना है, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? निगोद में जाएगा, नरक में जाएगा, तिरंज में जाएगा, मनुष्य बनेगा दीनहीन। लेकिन इसका भाग्य, अब बस अब देखना ये बार बार क्या क्या होने वाला है इसके साथ। दीक्षा के लिए जाना था, दीक्षा की इच्छा थी या धर्म की इच्छा थी, धर्म से रोक दिया गया उसको। बार बार होगा ये, बार बार आएगा ये प्रकरण, ध्यान रखना। और ये सुनकर ये मत कर लेना कि ऐसा है तो अपन भी भोगों में लिप्त, आखिरी समय में अपन भी सांप कटवा लेंगे, छोटे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। सांप काटता है बेटा तो जहर चढ़ता है, आकुलता मचती है, झाग निकलता है, नीला पड़ता है शरीर, श्वास रुक जाती है, शरीर में जहर फैलता है, खराब होते परिणाम, कष्टकारी होते हैं। भावों को संभालना बड़ा मुश्किल है। वो तो उस व्यक्ति ने पूर्व के निमित्त से कोई बल पा करके वैसा कर लिया, नहीं तो लोग ऐसी बातें सुन करके सही है जिंदगी भर भोग, अंत समय में योग, ऐसी विपरीतता में सोच रखना, ऐसा समझना। अब ये स्वर्ग में चला गया, अब यहाँ से च्युत होगा, अच्युत होके कहाँ आएगा और क्या होगा उसके बारे में कल पढ़ेंगे। भानु से बखानी है, सफर पहचानवे को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को जीवन के जताए वे को, काहू न सताए वे को भव्य उदयानी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है, जिनवाणी भारती तो जपो दिन नैन, जो तेरा शरणागत है सो पावे, जहाँ वाणी के ज्ञान ते